मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आज जब हम लोग धर्म शिक्षा की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक गीत के ज़रिए ईश्वर से आह्वान करें कि उसकी कृपा, उसकी आशीष और उसके वरदान हम सब के ऊपर बने रहें, जिसे आज की कक्षा में हम ध्यान से भाग लें और मनन चिंतन करते हुए उन सभी को जो हम सुनते हैं हमारे जीवन में लागू करें। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी जानते हैं कि न केवल हमारे भारत देश में बल्कि सारे संसार में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं, बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित हुए हैं और लाखों की संख्या में इससे मर गए हैं। और आज सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और ऐसे माहौल में ज़रूर हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कम हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर से जुड़े रहें, उनका अनुकरण हम करते रहें। प्रभु यीशु का अनुकरण करना हर युग के मानव के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और कभी कभी विषम परिस्थिति में यह चुनौती और भी मुश्किल और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब समय पहले जैसा नहीं रहा। एक समय था जब हमारे यहाँ सभी धर्मावलंबी एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ रहते थे, आपसी मेल मिलाप के साथ रहते थे, सामंजस्य में रहते थे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीते थे। लेकिन आज हमारे सामने माहौल अलग है, समय अलग है और ऐसी परिस्थिति में हम सभी और विशेषकर आप युवा साथियों, आप लोगों के लिए ये आवश्यक भी है और ज़रूरी है
और साथ ही साथ आप लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि हम हमारे विश्वास की भरपूर जानकारी हासिल करें, भरपूर जानकारी हासिल करें और हमारे विश्वास में हम सुदृढ़ रहें और सुदृढ़ रहने के साधनों से परिचित होकर उनके उपयोग का सही प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि हम एक सजीव एवं सक्रिय विश्वासी के रूप में हर प्रकार की चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। आज आप सभी जानते हैं कि आप अनेक प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। आज संसार में आप जैसे युवा साथियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मान्यताएं, पारिवारिक स्थितियां, मित्रगण, संचार माध्यम, उपभोक्तावाद एवं इस प्रकार की अन्य बातें जीवन में आपको अपने आदर्शों से कहीं विचलित न कर दे। और इसीलिए इस धर्म प्रशिक्षण पुस्तक के सभी पाठ इस भांति आयोजित किए गए हैं कि आप हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के आदर्शों का पालन कर सकें, प्रभु यीशु से जुड़े रह सकें। इस पुस्तक का प्रथम भाग आपको इन समस्याओं के समाधान में समर्थ बनाता है, अपनी प्रतिभाओं को पहचानने में आपकी सहायता करता है, आपकी क्षमताओं को जानने में आपकी मदद करता है और इस प्रकार उन प्रतिभाओं को, उन क्षमताओं को हम विकसित करें और स्वयं के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करें। जैसे आप हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने अनुभूतियों एवं भावनाओं का समुचित रूप से हम संचालन कर सके, गरिमापूर्ण एवं स्वतंत्र जीवन यापन करें तथा प्रभु यीशु से संयुक्त होकर संसार की ज्योति जो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं उनसे जुड़े रहें। अतः आइए प्यारे युवा साथियों, आज हम अध्ययन करते हैं विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 11 भाग 1 और इसका जो पहला पाठ है उसका शीर्षक अर्थात उसका नाम है मानव गरिमा। मानव गरिमा को समझने के पहले हम यह देखें कि हर दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में हम बहुत सारी घटनाओं घटित हुए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर महिला से छेड़खानी, बेगारी में काम लेना, बंधुआ मजदूर, बलात्कार, यौन पीड़न, जातिवाद, भ्रूण हत्या, आत्महत्या, हत्या, ऐसी अनेक घटनाएं हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी में इन घटनाओं को हम देखते भी हैं। आज प्यारे युवा साथियों, हम सब के सामने ये बड़ा प्रश्न है कि इन सब घटनाओं से कौन प्रभावित होता है? क्या हम भी इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं? आज हम जांच करें, हम विचार करें कि कौन वे लोग हैं जो इन सब घटनाओं से प्रभावित होते हैं। और आज यदि हम देखें, जांच करें, गौर करें तो हम पाएंगे कि हम सभी इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं। क्यों हम इन घटनाओं से प्रभावित होते हैं? क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज का हिस्सा है, हम भी समाज का भाग है और इसीलिए इन सब घटनाओं से हम सभी युवा साथियों, आप सभी इनसे प्रभावित होते हैं। और आज मानव ने न केवल अपने जीवन का अर्थ खो दिया है बल्कि अपने गरिमा का बोध भी गंवा दिया है, क्योंकि ये सब घटनाएं जैसे बलात्कार, यौन पीड़न, जातिवाद, भ्रूण हत्या, आत्महत्या, हत्याएं, ये सब मानव गरिमा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन जब हम हमारे ईश्वर को देखें, ईश्वर के बारे में सोचें तो उन्होंने हमारी रचना एक सरताज के रूप में की है। परमेश्वर ने मानव की रचना सृष्टि के सरताज के रूप में की है, क्योंकि अन्य सभी वस्तुओं की रचना परमेश्वर ने मानव के सेवा हेतु की। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, हम बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं और वो हमारे सदृश्य हो। इसलिए समुद्र की मछली, आकाश के पंछियों,
घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर उन्होंने मानव को शासन करने का अधिकार दिया। और इसी प्रकार ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर ने हम सबको उनके प्रतिरूप बनाया, लेकिन हम एक दूसरे में ईश्वर का प्रतिरूप देखने के बदले हम इन सब घटनाओं के ज़रिए मानव गरिमा को हम ठेस पहुंचाते हैं। किस प्रकार से ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया? ईश्वर ने मानव को शरीर, जीवन, हृदय, बुद्धि, विवेक तथा अनेक क्षमताएं प्रदान की। उसके साथ साथ ईश्वर ने एक अनश्वर आत्मा भी हमें प्रदान की। और इस प्रकार ईश्वर ने मानव को अपने दिव्य प्रतिरूप के सहभागी बनाया और मानव अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कर, अपनी क्षमताओं को प्रयोग कर सारी सृष्टि को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाता है। मानव अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को किस प्रकार से उपयोग कर सृष्टि को परिपूर्णता तक पहुंचाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि मानव को जो बुद्धि ईश्वर ने दी है, जो क्षमता ईश्वर ने दी है, उसकी बदौलत वो भूमि को उपजाऊ बनाकर उत्पादन बढ़ाता है, नई खोज करता है, नए आविष्कार करता है। मशीन एवं तकनीकी द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देकर वो अपने स्वयं की, परिवार की, समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारता है और प्रजनन द्वारा संतान उत्पत्ति के जरिए मानव संतति को वो आगे बढ़ाता है। तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर ने हम सबको अपना प्रतिरूप बनाया। लेकिन प्यारे युवा साथियों, ईश्वर ने हम सबको अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन आज मानव किस हद तक चली गई है? कहाँ तक हम अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं? क्योंकि जब हम इन सब घटनाओं को देखते हैं, ये सारी घटनाएं इसका हमें बोध कराती है कि हम ईश्वर के उस प्रतिरूप के विरुद्ध हो गए हैं। हम ईश्वर के विरुद्ध जा चुके हैं और ईश्वर की जो इच्छाएं हैं उनके विरुद्ध हम जाते हैं। और जब हम इन सब घटनाओं का जिक्र करते हैं, इन सब घटनाओं को देखते हैं, आज समाज में आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, ये सब घटनाएं प्यारे युवा साथियों मानव गरिमा के एकदम विपरीत है, मानव गरिमा को ठेस पहुंचाती है। तो आज हम सबको ये देखना है कि हम मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है, हम किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारियों का वहन कर इसके मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। प्यारे युवा साथियों, अब हम प्रभु यीशु और मानव गरिमा के बारे में देखते हैं। ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन मानव ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर उस कृपा के जीवन को खो दिया, मानव गरिमा को खो दिया। लेकिन फिर भी ईश्वर का प्रेम अपार है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार को समर्पित कर दिया, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अपनी स्वतंत्रता के खातिर मानव ने ईश्वर के साथ संबंध तोड़ दिए, ईश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में हम सब के खातिर भेजते हैं। प्रभु यीशु मनुष्य बनते हैं और प्रभु यीशु हमारे सदृश बन जाते हैं, और इस प्रकार प्रभु यीशु ने मानव गरिमा की श्रेष्ठता को विद्यमान रखा। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं में भी मानव गरिमा को प्रमुखता दी। अपने सभी कार्यों में भी प्रभु यीशु ने मानव गरिमा को उच्च स्थान दिया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मानव अपनी स्वतंत्रता के खातिर मानव गरिमा को ही ठेस पहुंचाता है। आइए प्यारे युवा साथियों, अब हम यह देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव गरिमा कहाँ पर है। मानव समाज को चाहिए
कि वह प्रत्येक मानव की मान मर्यादा एवं अधिकारों का सम्मान करे। मानव को चाहिए कि वह आज एक दूसरे का आत्मसम्मान करे, उनका आदर करे, उनका सत्कार करे। लेकिन आज हम देखते हैं इन सभी का उल्लंघन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, भाषा के नाम पर एक दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। और आप सभी जानते हैं, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी समाज का हिस्सा है किस प्रकार से धनी लोग निर्धनों का शोषण करते हैं। और राजनीति हमसे छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पद की लड़ाई में एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, उस प्रभु के प्रतिरूप को भूल जाते हैं। आज प्यारे युवा साथियों, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, दंगे, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ है न्याय का स्थान? कहाँ है ईमानदारी का स्थान? कहाँ है सत्य का स्थान? आज सभी आदर्श मूल्यों का ह्रास हो रहा है। प्यारे युवा साथियों, अब तक हम हमारी कक्षा में ये सुन रहे थे कि मानव गरिमा क्या है। हमने अनेक घटनाओं के बारे में सुना कि किस प्रकार से ये सारी घटनाएं मानव गरिमा का उल्लंघन करती है, मानव गरिमा को ठेस पहुंचाती है। हमने अनेक घटनाओं का जिक्र किया, हमने सुना। लेकिन अब हम यह निश्चय करें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे मानव गरिमा को हम बनाकर रखें। ईश्वर हम सबको परिवर्तन लाने का आह्वान करते हैं, परिवर्तन लाने का आह्वान करते हैं। अब हमें से प्रत्येक यह देखें कि मैं इस मानव गरिमा को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। मैं अपने आदर्श जीवन एवं कठिन परिश्रम द्वारा समानता लाने का प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी। जरूर मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होंगी। मैं समाज में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयां, अत्याचार, भेदभाव, शोषण, घृणा, तिरस्कार, अपमान, ये सब मिटाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी। मैं ये भी कर सकता हूं कि जिस प्रकार से मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ दान है और इससे छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। न तो मैं, न आप, कोई भी मानव जीवन को छीन नहीं सकता है। तो हम इसके लिए हम जागरूक बने, हम लोगों को प्रेरित करें कि हमें मानव जीवन का को छीनने का कोई अधिकार नहीं। आत्महत्या और हत्याएं ये न केवल पाप है बल्कि जघन्य अपराध है। तो हम इनसे दूर रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि दूसरे लोग भी इस प्रकार के पाप में न पड़ जाएं। मैं अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को ही प्राथमिकता दूंगा और इस प्रकार से मैं अपनी और दूसरों की गरिमा को बना के रखूंगा। प्यारे युवा साथियों, मैं आपसे सभी से यही आह्वान करता हूं कि हम सभी मिलकर, आप में से प्रत्येक जन मिलकर ये प्रयास करें कि मैं मानव गरिमा को बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं मानव गरिमा को बनाने के लिए क्या कर सकती हूं। आप अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और जरूर हम सब सफल बन जाएंगे। एक दिन हम समाज में मानव गरिमा को पूरी तरीके से बचा पाएंगे और इस प्रकार से जिस मकसद से ईश्वर ने हम सबको बनाया था, उस मकसद में प्यारे युवा साथी हम सब कामयाब हो जाएंगे।